एक और ट्रेन हादसा। घोटकी में 2 ट्रेनें खौफनाक हादसे का शिकार हो गईं। 36 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 70 से जायद जख्मी। हादसा इस कदर शदीद था कि बोगियां मुकम्मल तबाह हो गईं। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी और कटर का इंतजार करना पड़ा। रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी जाए हादसा पर मौजूद। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बंद होने से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रिलीफ ट्रेन 6 घंटे बाद ट्रैक की बहाली के लिए जाए हादसा पर पहुंची। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। 24 घंटे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। आज़म सवाती खुद भी जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ट्रेनों को हादसा रेती और डहरकी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। पहले कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतरकर डाउन ट्रैक पर गिरी। फिर रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस गिरी हुई बोगियों से जा टकराई। ज़्यादातर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। रेलवे ट्रैक बहाल होते ही ट्रेनों को मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। गफलत, लापरवाही या तकरीब कारी, कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? क्या जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? जब एक ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी थी तो दूसरी ट्रेन को बर वक्त क्यों ना रोका गया? रेल हुकाम क्या कर रहे थे? सर सैयद एक्सप्रेस को बर वक्त रोक लिया जाता तो इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ट्रैक की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन को जाए हादसा पर पहुंचने में 6 घंटे क्यों लगे? सवालों के जवाब कौन देगा? ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। मुल्तान से आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर भिजवाए गए। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी और रेंजर्स की टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। पनुआकिल से एम्बुलेंसेस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाए हादसा पर पहुंचे। ISPR के मुताबिक ज़रूरी इमदाद और बहाली के कामों के लिए इंजीनियरिंग वसाइल भी मुतहर्रिक कर दिए गए। रावलपिंडी से USR इंजीनियर्स की खसूसी टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए सिंध भेजी गई। ट्रेन हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म सख्ते में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, रेलवे के अलमनाक हादसे में 30 हलाकतों पर सख्ते में हूँ। रेलवे के वज़ीर को मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की मदद का कहा है। रेलवे के हिफाजती निज़ाम में खामियों की जामे तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। बिलावल के पीछे हुकूमत पर लफ्जी वार जारी। कहा कि इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे ज़मीन बोझ हो चुके। 90 रोज़ में तब्दीली का वादा करने वाले इमरान खान अब अब्बली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान कर रहे हैं, जो कौम के साथ मजाक है। अगर मुल्की मैशत की सिमत को दुरुस्त करना है तो आइंदा मुल्क को इमरान खान जैसे तजुर्बों से बचाना होगा। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियों ने हमेशा मुल्क में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुल गए। आज 50% तलबा स्कूलों में हाजिर होंगे। बाकी 50% कल अपनी तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब बुलाद रास के मुताबिक कोरोना SOPs इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम। वैक्सीन न लगवाने वाले तलबा को यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में कोरोना का जोर कम, पाबंदियां नर्म। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। 9वीं और इससे ऊपर क्लासेस का भी आगाज़। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। 2 हफ्तों बाद शादी हॉलों को कारोबार और आउटडोर तकरीबात की इजाज़त दी जाएगी। साहिल समुंदर भी खोलने का फैसला। सैलून भी SOPs के तहत दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत ने तमाम दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी।
वेलकम बैक टू स्कूल। वज़ीर आला KP के मुआविन ख़ुसूसी कामरान बंगश तलबा को खुशामदीद कहने कॉलेज पहुँच गए। कामरान बंगश ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फ़कीराबाद पेशावर एंट्री गेट पर तलबा को खुशामदीद कहा और उनको मास्क दिए। मुआविन ख़ुसूसी ने हैंड सैनिटाइज़र से तलबा के हाथ भी साफ कराए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 1490 नए केसेस, मजीद 58 अमवात। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3 तक आ गई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की अवाम से फिर वैक्सीनेशन कराने की अपील। कहा वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज़ नहीं। वैक्सीन लगवाएं मराद पाएं। पंजाब में वैक्सीन लगवाने वालों को मराद देने पर गौर। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में कम अज़ कम 50% अफराद को वैक्सीन लगना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वैक्सीन का कोई नुकसान होता तो दुनिया कभी ना लगवाती। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। कराची में वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब के 20 अजला में 1,41,82,000 से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 62 लाख से ज़ायद जबकि बलूचिस्तान में 24 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन का बड़ा मसला हल। लाहौर हाई कोर्ट ने नामुकम्मल ACRs वाले अफसरान को महकमाना तरक्की का अहल करार दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने सरकारी अफसरान की तरक्कियों से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम तरक्की के लिए सर्विस का रिकॉर्ड फ्राहम करने का पाबंद है। किसी मुलाजिम को ACR मुकम्मल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और तंदुरुस्ती का राज मियारी और महफूज खुराक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे आज मनाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 30 लाख अफराद गैर मियारी खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों के बायस इंतकाल कर जाते हैं। अभी आगाज में आपको बताएं कि डहरकी में 2 ट्रेनें हादसे का शिकार। हादसे में 36 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 70 से जायद जख्मी हो गए। 2 ट्रेनें हादसे का शिकार, 36 मुसाफिर जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी और कटर्स का इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस हादसे के बाद दोनों ट्रैक्स बंद होने से ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला भी इस वक्त मुअत्तल है और रिलीफ ट्रेन 6 घंटे बाद ट्रैक की बहाली के लिए जाए हादसा पर पहुंची। डहरकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब एक रेलवे हादसे के बाद एक और अलमनाक हादसा। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटड़ी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ ही मिनटों बाद दूसरी सम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मुतासरा बोगियों से टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। अप और डाउन ट्रैक पर तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया। इन दोनों हादसों से बड़ा हादसा ये है कि रेस्क्यू और इमदादी टीमें हमेशा की तरह ताखीर से पहुंची। 2 घंटों तक जख्मी मुसाफिर बेयारो मददगार रेस्क्यू के मुंतज़िर रहे। रेलवे के हादसे पर इंतजामिया की बेबसी की खबरें मीडिया पर चलने के बाद इदारे जाग उठे। मुतासरा ट्रेन के मुसाफिर ने इंकशाफ किया कि बोगियों को मिलाने वाला हुक खराब था। रेलवे इंतजामिया की तवज्जो दिलाई गई लेकिन उसने कोई नोटिस नहीं लिया। ये रात का 2:30 बजे का 3 बजे का वकूआ है और ये सुबह आ रहे हैं। झटका लगा जोर से, एकदम से हिल गए हम लोग। तो जैसे ही हिले तो वो पता लगा कि मेरी गाड़ी, मैं लेटा हुआ खड़ा हो गया, मतलब पलटी हो गई थी गाड़ी। दबे हुए लोग
बहुत मुश्किल से निकाले। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज, रेंजर्स के जवान, ईदी के रजाकार, जिले इंतजामिया, 1122 और सिंध पुलिस के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों और मैयतों को ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मेन चैलेंज इस वक्त है जो अंदर फंसे मौजूद हमारे भाई हैं, बहनें हैं, इस वक्त अंदर मुश्किल में है। वज़ीर रेलवे ने 24 घंटे में हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। शहजाद ताबानी, एक्सप्रेस न्यूज़, घोटकी। घोटकी में 2 ट्रेनें टकरा गईं, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इसी पर ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अशरफ मुगल ने। अशरफ, इस वक्त आप जाए हादसा पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं इस वक्त? मैं आपको बताता चलूँ कि पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने इलाके को अपनी उसमें लिया हुआ, जबकि जख्मी को जो कि 2 ट्रेनें इस वक्त मट्टी में धंसी हुई थी, उसे अपनी मदद आपके तहत नौजवान पाक फौज के और दीगर जो मुकामी यहाँ पे सनती इदारे हैं उन्हों की जानिब से हैवी जनरेटर्स बुलाकर कटिंग करके मैयतों को निकाला जा रहा है, जबकि जो जख्मी हैं उन्हें मुख्तलिफ मुकामी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। ठीक है, अशरफ मुगल हमें आगाह कर रहे थे। मजीद भी बात करते हैं। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ सखर शहजाद ताबानी ने ज्वाइन कर लिया है। शहजाद, आप बताइएगा, रेस्क्यू सरगर्मियाँ कितनी तेज़ी से बढ़ाई जा रही हैं आगे, और ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल किया जा सकता है? अब देखें, नामुनासिब सहूलियात होने की वजह से रेस्क्यू का ऑपरेशन काफी देर से शुरू हुआ है। पाक फौज और रेंजर्स के जवान पहुंच चुके हैं, उनके बाद जो है वो ऑपरेशन में तेजी आई है। वो अपने कटर्स, अपनी मशीनें लेकर आए, और जबकि मकामी तौर पर जो सनतें हैं वहां पर उन्होंने भी अपनी क्रेनें भेजी हैं ताकि रेस्क्यू के ऑपरेशन में मदद मिल सके। जो भी इदारे, जो भी टीमें वहां पर काम कर रही हैं, जो 2 बोगियां, मेन जो 2 बोगियां धंसी हुई थी मिट्टी के अंदर, उनको निकाला जा रहा है। उनमें से 12 जख्मी जो है अभी तक निकाले जा चुके हैं और 2 डेड बॉडीज भी निकाली हैं पाक फौज के जवानों ने। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक्सीडेंट इतनी जोरदार टक्कर लगी है सैयद एक्सप्रेस की कि बोगियां जो है वो मिट्टी के अंदर धंसी हुई थी, उनको निकालने के लिए जो है वो काफी टाइम दरकार था। अब वो बोगियां आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर तमाम जख्मी और डेड बॉडीज को अस्पतालों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पतालों के अंदर पहले से ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। डॉक्टर्स और अमले को हंगामी तौर पर बुला लिया गया है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है मरीजों का। ये एक अच्छी खबर है सारे अफसोसनाक वाकये के अंदर कि मरीजों को ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। महकमे रेलवे भी अब जाग चुका है। स्टेशन के ऊपर जो मुसाफिर मौजूद हैं उन मुसाफिरों को भी ठंडा पानी फराम किया गया है और उनको छांव वाली जगह पर बिठाया गया है। और जो डेड बॉडीज हैं वो भी अस्पतालों के अंदर हैं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से एक नंबर अलॉट किया गया है जिस पर जो जहांबाग अफराद हैं उनके लवाहिकीन राब्ता कर रहे हैं और काफी जो जहांबाग लोग हैं उनकी शनाख्त भी कर ली गई है। कुछ जख्मी जो है वो फर्स्ट एड देने के बाद उनको अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है, जबकि जो शदीद जख्मी हैं उनको रहीम यार खान के अंदर रेफर कर दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। कुछ ही देर के बाद ये ऑपरेशन जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद रिलीज का काम होगा। कुछ बोगियों को जो है वो उठाया गया है, उनको साइड किया गया है। जब ये तमाम रिलीज का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ ही रहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और वज़ीर रेलवे आजम सवाती का ट्रेन हादसे की इंक्वायरी का हुक्म 24 घंटे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आजम सवाती खुद भी जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए हैं। वज़ीर रेलवे आजम सवाती का ट्रेन हादसे की इंक्वायरी का हुक्म, अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम सवाती का कहना है कि 24 घंटे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। वज़ीर रेलवे आजम सवाती खुद भी जाए हादसा की तरफ रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने आजम सवाती को यह हिदायत जारी की थी कि वो जाए हादसा पर पहुंचे। ट्रेन हादसे की जगह पर पाक आर्मी ने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, क्या मालूमात है आपकी? जी देखें जी, ये ढरकी के करीब ये अफसोसनाक वाकया सुबह पेश आया और इसमें अब तफसील से जायज़ जानने जो हैं वो इसमें जो है वो शहीद हो चुके हैं लोग। और रेलवे ट्रेन के जो हादसा है इस पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, जिसमें पाक आर्मी और एनडीएम की टीमें और इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। जबकि आईएसपीआर का ये कहना है कि आर्मी हेलीकॉप्टर इंजीनियर्स
और डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो मौका पर पहुंच चुकी है। 2 हेलीकॉप्टर यहाँ रावलपिंडी से रवाना हुए थे रेस्क्यू टीम्स के। इसके अलावा पनु आकल से भी 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीमें लेकर वहां पे पहुंच चुके हैं और इमदादी सरगर्मियां इस वक्त जारी है। जबकि इसके अलावा आर्मी और रेंजर्स के जवान हैं वो भी जाए हादसा पर इस वक्त मौजूद हैं और वो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि मिलिट्री के डॉक्टर और अमला वो भी इस मौका पर मौजूद है। जो जख्मी हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जो मैयतें हैं उनको भी उनके लवाहिकीन के हवाले जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानिब से भी अमदादी कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वफाकी वज़ीर जो है वो भी कुछ देर बाद जाए हादसा पर पहुंचेंगे और उनका ये भी कहना है कि ये रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर इस हादसा की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाई जाएगी। जी महमूद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बिलाल गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बिलाल गौरी, आए रोज़ ये जो हादसात हैं देखने में आते हैं, रेलवे हुकाम की जानिब से इस हवाले से क्या कहा गया है? कोई प्रॉपर हिकमत अमली अब तक सामने क्यों नहीं आई? जी बिल्कुल, सखर डिवीज़न के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ग्रेड 21 के ये ऑफिसर होते हैं और ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से सखर डिवीज़न के हवाले से लिखा है कि इस ट्रैक की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि रेलवे की जो सखर डिवीज़न है दीगर डिवीज़नों से सबसे बड़ी डिवीज़न है। लेकिन रेलवे इंतज़ामिया हमेशा गफलत का मुजाहरा कर रही है कि जब सीपैक शुरू होगा तो इस ट्रैक को चेंज किया जाएगा। लेकिन इस हादसा की वजह यही है कि इसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही। रेलवे की तरफ से इस दफ़ा फंड भी नहीं दिए गए, मटीरियल भी नहीं दिया गया कि महदूद वसाइल में चलाया जाए। और जो अफसरान हैं, इधर जो गैंगमैन है, जो रेलवे ट्रैक की जो मेन प्रॉब्लम है रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ है जिसे गैंगमैन कहा जाता है, वो भी कई सालों से भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक जो शख्स है उसको कई किलोमीटर का ज्यादा इजाफी जो ट्रैक का हिस्सा दिया गया है मेंटेनेंस का, जिसकी वजह से ये हादसा हो रहे हैं। अभी 7 मार्च को कराची एक्सप्रेस का हादसा भी इसी नोयत का था कि चलती ट्रेन के नीचे से ट्रैक के बोल्ट खुल गए थे और ट्रैक नीचे से निकल गया था और ट्रेन को हादसा हो गया था। आज भी इसी तरह ही हुआ है। ट्रेन जब जा रही थी तो इसकी आखिरी जो बोगी है वो ट्रेन की पटरी से उतर गई और अब ट्रेन ट्रैक पे चली गई, जिससे सर सैयद ट्रेन ने हिट किया और हादसे का शिकार हो गई। रेलवे इंतजामिया हमेशा ही काफी अच्छे से रेलवे सखर डिवीजन को इसको किसी खातर में नहीं ला रही, ना फंड दे रही है, ना ट्रैक चेंज कर रही है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। रेलवे हकाम को इंतजामिया की जानिब से, डिवीजन की जानिब से कई दफा लेटर भी लिखे गए हैं कि ट्रैक चेंज किया जाए, ट्रैक चेंज किया जाए, नहीं हो रहा। और यही वजह है कि सखर डिवीजन में हादसा बढ़ते जा रहे हैं। आज भी यही वजह है कि जब हादसा हुआ, रेलवे इंतजामिया की तरफ से जो सखर डिवीजन की इंतजामिया है, DS है, DTO है, उन्होंने भी आला हकाम को बर वक्त इतला नहीं दी कि हादसा हुआ है। और यही वजह है रिलीफ ट्रेन भी लेट पहुंची, और जब पहुंची है तो वहां पे उन्होंने आके इंतजामिया ने देखा है कि वहां पे जो ट्रेन के बोगियां हैं उसके अंदर सर सैयद ट्रेन का इंजन बुरी तरह धंस चुका है। उसको निकाला, रिलीफ ट्रेन से नहीं निकाला जा सकता जब तक कोई हैवी मशीनरी ना आए, कटर ना आए। और कटर जोन सा है वो मुल्तान डिवीजन में है, कैरेज फैक्ट्री के पास है, इसी तरह ही है। तो वहां से जब वो आएगा, कटर उसको काटेगा, तो फिर ही वो मुसाफिर है उसके अंदर। कई जख्मी भी हैं, कई शदीद जख्मी है, कई जाम बहक हो गए हैं, जो रेलवे जराए हमें बता रहे हैं। तो उसे बड़ी हिकमत अमली से काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसकी तरफ इनको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये देखा है कि रेलवे की नाअहली हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आते हुए देखी है। बिलाल, आप हमारे साथ रहिए। शहजाद, जैसा कि बिलाल भी ये बता रहे थे कि ख़त लिखे गए हैं और ये जो सखर डिवीजन है यहाँ पर 13 पॉइंट्स की निशानदेही की गई है कि यहाँ पर जो ट्रैक है वहाँ से ख़राब है, उसको ठीक किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। और आज जो हादसा हुआ है वो उन 13 पॉइंट्स में ये जगह भी शामिल थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? देखें, काफी दफा खतूत लिखे गए हैं, काफी दफा मरासले दिए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई भी इकदाम नहीं किया गया। बिल्कुल ये बात ठीक है कि ये ट्रैक जो है बिल्कुल कमजोर है, इस पर तेज रफ्तार में ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। माजी में जो हाल ही में जो वाकयात हुए हैं उनके अंदर तेज रफ्तारी के बाइस जो है वो हादसा हुए हैं, और वो ये ट्रैक कमजोर होने की वजह से ही हादसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेटर लिखे जाते हैं लेकिन उन पर कोई काम नहीं किया जाता, जिस वजह से ये हादसा जो है वो अब मामूल बन गए। ये ट्रैक जो है वो ट्रैक बन गया है। कई कीमती जानों का ज़या हो चुका है, कई लोग जो है, कई मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान जो है वो नहीं दिया जाता, जिस वजह से मामूल बन गया है इस तरीके का के वाकयात होना, और जिम्मेदारी जो है वो कोई भी नहीं लेता। अभी वफाकी वजीर जो है कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे और वो मीडिया से बात करके चले जाएंगे और इंक्वायरी जो है वो जूं की तूं रह जाएगी। पिछले हादसा में भी इंक्वायरी हुई है, रिपोर्ट